हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी के रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कराएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फार्मूला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, लेकिन थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है, लेकिन इसमें हम सारे फार्मूला कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, और ये आपको सिखाएंगे भी कि कैसे फार्मूला बनते हैं। चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। राइट एंगल हमने पढ़ा है, ये है हमारा राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज। इसको हमने 90 डिग्री मान लिया, 90 डिग्री। इसको थीटा मान लिया, तो ये हमारा कितना है, 90 माइनस थीटा। कितना? 90 माइनस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे फार्मूला हैं, जैसे ये तो सबको आते होंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और हमारे कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका हमने जब पाइथागोरस के प्रमेय, सब जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो जब हमको इस राइट एंगल लिया, हमने एक को 90 डिग्री मान लिया, एक को थीटा और एक को 90 माइनस थीटा। पाइथागोरस प्रमेय, हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय याद हम सिखाएंगे, निकालते कैसे। जब हम किसी ऑड नंबर का पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिए हमें कैसे, ऑड नंबर याद रखना, ऑड नंबर का अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करनी है, हमें बनानी है, हम आपको सिखाएंगे कैसे। ऑड नंबर क्या है, हम थ्री, तो जब 3 का हम पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑड नंबर है उसका हम करेंगे वर्ग। आगे क्या करेंगे, इसका करेंगे वर्ग। क्या? वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 9 को आधा करेंगे। जब हम आधा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 4.5, 4.5, और इसी 4.5 में 0.5 जोड़ देंगे और इसमें 0.5 घटा देंगे। जो आधा किया इसमें 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे। जब हमने माइनस किया तो हमारा कितना बना, 4, और प्लस किया 4.5 प्लस 0.5 तो हमारा कितना बनेगा, 5। कितना बना, 5। तो हमारे 3, 4, 5, ये हमारे 3 की पाइथागोरस प्रमेय, हमारे 3, 4, 5। इसी को अगर आप ऐसा न करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम 3 का वर्ग किया तो हमने 9। अब जो भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का हम पाइथागोरस प्रमेय बना रहे हैं, तो जो हमने वर्ग किया, ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या इस योग करें, 2 संख्याएं जिनका योग 9 हो और उनका अंतर क्या है, आपस में 1 का अंतर हो। हमने देखा कि 2 संख्याएं जो ऐड करेंगे तो हम 4, 9 बने, 4 और 5, और 4 और 5 को ऐड करेंगे तो नंबर हमारा 9, और अंतर कितना है हमारा, 1। हमने क्या बोला, जब हमें ऑड नंबर की पाइथागोरस प्रमेय बनानी है तो जो भी नंबर है उसका हम वर्ग करेंगे और उसका योग ऐसी 2 संख्याओं से करेंगे जिनका अंतर आपस में 1 का हो।
अगर ये नहीं कर सकते तो डायरेक्ट कर सकते हो कि जो भी हमें ऑड नंबर है उसका पाइथागोरस प्रमेय बनानी है। सबसे पहले उस संख्या का हम वर्ग करेंगे और वर्ग को आधा करेंगे, और आधा करेंगे तो 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 घटाएंगे। हमेशा वो 0.5 साथ ही आएगा जब हम ऑड नंबर का पाइथागोरस प्रमेय बनाएंगे। कोई भी नंबर ले सकते हो तुम पाइथागोरस प्रमेय। जैसे मैंने 5 5 का पाइथागोरस प्रमेय बनानी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 का वर्ग किया कितना 25, और 25 का मैंने आधा किया, 25 का आधा किया तो मेरा कितना होगा 12.5। और मैंने बोला कि 12.5 में पहले क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे और इसी में 0.5 माइनस करेंगे। 0.5 ऐड किया तो हमारा कितना बना 13, और 0.5 माइनस किया तो हमारा कितना बना 12। तो इसके ट्रिपलेट कितने भाई 5, 12 और 30, 5, 12, 13। और अपने कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। जैसे हमने बोला कि जब पाइथागोरस प्रमेय है, इसी चीज को अगर बराबर याद किया जाए, जब कोई भी 5 का हमने पाइथागोरस प्रमेय बनानी, ट्रिपलेट 5 के ट्रिपलेट बनाने, तो सबसे पहले 5 का हमने वर्ग किया, और 5 ऐसी संख्या 2 संख्याओं में डिवाइड करेंगे जिनका योग जो 5 का वर्ग है 25 हो और आपस में 2 संख्याओं का अंतर 1 हो। तो हमने देखा कि 25 का आधा हम करेंगे तो 12, और 12 1 और 13, चूंकि एक संख्या हम बढ़ाएंगे तभी तो अंतर होगा। 12 और 13 अंतर कितना है 1 का। कोई भी संख्या ले सकते हो आप। जब हमें ऑड नंबर का ट्रिपलेट याद नहीं करने, ये ध्यान रखना, हमें ट्रिपलेट याद नहीं करने, हमको निकालना सीखना है। जब आप ट्रिपलेट ऑड नंबर के मैंने 7 का लिया, 7 का अगर ट्रिपलेट मुझे याद नहीं है, मुझे निकालने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 का वर्ग करेंगे तो हमारा 49। तो मैंने 49 में एक कम, इस तरीका से भी निकाल सकते हो। जो भी हमारा ऑड नंबर है इसका वर्ग करेंगे उससे एक कम, तो एक कम हमारा कितना है 48। 48 का आधा करेंगे कितना होगा 48 का आधा 24, और एक बढ़ा के 25। देखो हम तीनों तरीका से आपको सिखाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने पहला ही हमारा फार्मूला है कि इसमें जब वर्ग किया तो हमने 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। जब हमने 2 से भाग किया तो आगे हमारा कितना बनेगा, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, आगे 4 दूनी 8 और 0.5, 5 दूनी 10 पॉइंट के बाद। तो हमने बोला कि जब इसमें क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे और इसी में -0.5 माइनस करेंगे। देखो आपको नीचे कर देना 4.4 -5। जब हम 24.5 प्लस में 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 25, 25, और 24.5 में से -5.5 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 24। तो इसके ट्रिपलेट कितने बने 7, 24 और 25। 7, 24 और 25 कितने बने 7, 24 और 25। अगर मैं इसी को अपने हिसाब से बोला, मैंने जब वर्ग करेंगे तो वर्ग हमारा कितना है 49। हमने बोला इससे एक कम कर दो 48, और 48 को हम आधा करेंगे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि हमने 49 में क्या किया एक कम किया। आधा करेंगे तो हमारा कितना होगा 24, और एक संख्या और बढ़ा के तो हमारा कितना एक और बढ़ा देंगे कितना 25। तो हमारे ट्रिपलेट कितने हुए 7, 24, 25, 7 के ट्रिपलेट। अगर इसी को मैं पहले हमने बताया कि कोई भी ऑड नंबर का हम सबसे पहले क्या करते हैं वर्ग, और ऐसी संख्याओं में डिवाइड करते हैं जो संख्याएं आपस में अंतर कितना हो 1 का, और ऐड करें तो जो भी ऑड नंबर का हम वर्ग कर रहे हैं वो वर्ग बराबर बैठे। हमने 7 का वर्ग 49 किया, और 49 हमने देखा कि 24 और 25 में अंतर कितने का 1 का, और ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 49, मतलब 49। और मैं इसी नंबर को अगर मैं बोलूं आपसे
मुझे 11 का करना है, 11 और ट्रिपलेट बनाने हैं, तो मेरे बर्बल कैसे करोगे? हमने 11 का किया वर्ग, 11 121, हमने बोला 121 है, उसमें से एक कम कर दो जिससे कि हमें 2 से डिवाइड करने में आसानी हो जाए। हमने एक कम किया तो हमारा कितना 120, और 120 को हमने आधा किया 60, और हमने एक और नंबर बढ़ाया 61, तो हमारे 11 के ट्रिपलेट कितने बनेंगे? 11 60 61। अब ये मत पूछना कि अगर नहीं आते तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। हमने 11 का वर्ग किया, कितना हुआ 121, और 121 में 2 से डिवाइड किया, हमारा कितना गया 60.5। हमने बोला इसमें 0.5 ऐड कर दो, और इसमें क्या 60.5 में 1.5 माइनस कर दो, तो 60.5 में से प्लस 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 61, और 60.5 में माइनस 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 60। तो हमने 11 के ट्रिपलेट कितने बताए? 11 के ट्रिपलेट 11 60 और 61, 11 60 61। अब कोई भी नंबर है आसानी से निकाल सकते हो। मैं अगर 9 का निकाल, मैं सबसे पहले क्या करूंगा वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, मैंने कहा एक कम कर दूं, 81 का एक कम करूंगा 80, 80 का आधा 40, एक बढ़ा दो 41, तो मेरे ट्रिपलेट कितने हुए 9 40 41। कोई भी और नंबर है अगर उसका ट्रिपलेट बनाने आसानी से बना सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछे जाए इवन नंबर के ट्रिपलेट, जब इवन नंबर की हमें पाइथागोरस प्रमेय बनानी है, इस पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है आपको ये भी साथ में सिखा दें, वो सही रहेगा। जैसे हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, थोड़ी देर के लिए इसको मिटाते हैं, पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको सिखाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, ये क्या होता है कर्ड, ये लंब, ये आधार, तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ऐसे निकालना चाहेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ये क्या तुम्हारे पाइथागोरस जो ट्रिपलेट हम बनाते हैं उसका ये फार्मूला है। मान लो हमको अगर कर्ड निकालनी है तो इससे कर्ड लंब निकालनी है, अगर हमने लंब निकालनी है BC AB निकालनी है, AB निकालनी है तो हमें क्या करेंगे AB का स्क्वायर, इधर क्या करेंगे AC, AC का स्क्वायर और माइनस के BC का स्क्वायर, जो भी नंबर है। अगर BC निकालनी है तो BC का करेंगे आगे AC का स्क्वायर और माइनस AB का स्क्वायर। हिंदी में समझेंगे तो हमें अगर लंब निकालना है, लंब तो हम कैसे, लंब निकालना है तो कैसे करेंगे कर्ड का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर, इधर आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो आधार का स्क्वायर कर्ड का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। ये सारी चीज बताएंगे, लंब है कर्ड है कैसे बनते हैं, ये सब टोटल सिखाएंगे आपको। तो अब मैं आपसे बोलूं कि ये मैं ट्रिपलेट, कोई इवन नंबर के मुझे ट्रिपलेट निकालना है, अगर मैं 4 का ट्रिपलेट बनाऊं तो कैसे। हमेशा याद रखना कि जब हम किसी अभी ऑड नंबर के सीखे, अब हमने इवन नंबर के, इवन नंबर, जब इवन नंबर के हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने 4 का ट्रिपलेट देखेंगे।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर हम लेंगे उसका हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, उसका हम सबसे पहले वर्ग करेंगे। हमने अगर 4 का वर्ग किया तो हमारा कितना जाएगा, 16। और जो भी नंबर आएगा उससे 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग करेंगे हमारा कितना जाएगा, 8 बार। अब ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका अंतर आपस में कितना हो, 2, और योग करें तो कितना बैठे, 8। अगर हम 8 दो संख्या लेंगे तो हमने देखा 3 और 5, 3 और 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा नंबर हमारा, 8। और अंतर भी देखेंगे तो हमारा कितना है, 2 का। अंतर देखेंगे तो हमारा कितना है, 2 का। ये तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट है। अगर इवन नंबर के हम ट्रिपलेट निकालने हैं तो इसका ट्रिपलेट क्या बने, अगर 4 के ट्रिपलेट हमारे कितने बने, 4 3 4 5, कितने बने, 3 4 5। अगर मैं इसी तरीका से दूसरी तरीका से निकालूं इसको, दूसरे कॉन्सेप्ट से, मैंने 4 का निकालना तो सबसे पहले मैंने वर्ग किया, कितना गया, 16। और 16 में मैंने क्या किया, 2 से भाग किया, 2 से भाग किया कितना गया, 8। और इसी नंबर को फिर से मैं आधा कर दूंगा, जब मैं फिर से आधा किया तो अब कितना गया, 4। और इस नंबर से एक कम और एक ज्यादा संख्या, हमने 4 से एक कम, तो हमारे एक कम करेंगे 3, क्योंकि एक माइनस कर रहे हैं, और इसी से एक प्लस कर दो तो हमारा कितना है, 5। अब तो हमारे 4 के ट्रिपलेट सीधे सीधे निकले, 3 4 5, आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं आपसे बोलूं, कोई भी नंबर है, मैंने 8 का ट्रिपलेट निकालना है। जब मैंने 8 का निकालेंगे, जैसे 8 का ट्रिपलेट बनाने सबसे पहले हमने क्या किया, 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करेंगे और कितना जाएगा, 64। इससे 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, 32। हमने बोला जो भी नंबर है फिर 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे हमारा कितना जाएगा, 16। अब जो 16 है इससे एक कम और एक ज्यादा है, इससे एक कम करेंगे, एक कम कितना होगा हमारा, 15, और एक ज्यादा कितना बनेगा हमारा, 17। तो 8 के ट्रिपलेट कितने आएंगे, 8 15 और 17। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 के ट्रिपलेट। हमेशा याद रखना, अगर मुझे इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना है, अगर मुझे 10 है, 10 है, 10 का मुझे ट्रिपलेट बनाना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमें बना लिए, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने 10 का वर्ग किया 100, और मैंने बोला जो भी नंबर है उसका आधा करेंगे, आधा 2 से भाग देंगे तो कितना, 50। और 50 का भी हम आधा करेंगे तो कितना होगा, 25। और 25 एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम, एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम, एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम। तो एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम, एक संख्या ज्यादा है तो एक संख्या कम, एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम, एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 50। और हमने बोला कि फिर से 2 से भाग देंगे, जब 2 से भाग दिया कितनी बार जाएगा, 25। और 25 से हमने बोला एक संख्या कम और एक संख्या ज्यादा है, एक संख्या कम करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 23 24, और एक ज्यादा है तो हमारा कितना, 26। तो मुझे 10 के ट्रिपलेट मुझे निकालने, तो कितने बने मेरे, 10 24 26। और मैंने बोला अगर ऐसे भी नहीं निकाल सकते तो ऐसे निकाल सकते हैं, जब हम दो संख्याओं का अंतर 2 हो, उनको ऐड करें तो हमारी जो वर्ग करेंगे वो संख्या बराबर बैठे। मुझे अब कोई इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, मैंने ऑड नंबर का क्या बोला कि जब हमारे ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना है सबसे पहले वर्ग करेंगे, उसमें हम भाग देंगे 2 का, जो भी संख्या आएगी उसमें 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 माइनस करेंगे। इसमें मुझे इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना है तो सबसे पहले उस संख्या का हम वर्ग करेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, और जो संख्या है उसमें भी 2 का भाग देंगे, उससे एक कम और एक ज्यादा है।
ऐसे नहीं निकालेंगे, जो हमारे जो भी नंबर है उसमें डिफरेंस 2 का होना चाहिए, ऐड करें वो संख्या बननी चाहिए। तो मुझे जब इवन नंबर और ऑड नंबर का जब ट्रिपलेट निकालना होता है, तो अब आप कहेंगे कि मैं इससे निकालूं। अगर पाइथागोरस प्रमेय से आप सीखना चाहेंगे, डायरेक्ट नहीं मैंने लिया, मैंने 3 5 का ट्रिपलेट लिया, 3 4 5। 3 4 5 का जब ट्रिपलेट लोगे, हमेशा याद रखना, इसका अगर मैं दुगुना किया, इसका दुगुना करूंगा तो 6, इसका 8, इसका 10। इस तरीका से भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। इससे इसका भी दुगुना, इसका, क्योंकि अगर तीन का 3 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 12 15। इसमें क्या 2 से, इसमें 3, और आगे भी आगे हम करेंगे तो इसका 12 16 20। 3 4 5 का जो टेम्पलेट है, इनका दोगुना हो रहा है, तिगुना, और इसका 4 गुना। जब तुम्हें कोई नंबर पूछे, कोई भी नंबर, हम आज से ट्रिपलेट याद नहीं करेंगे, हम निकालना सीखेंगे। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि मुझे इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना है या ऑड नंबर का निकालना है। और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे इसमें, देखो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर है, एक सेकंड, कोई बात नहीं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में मुझको, ये मेरा 5, ये 3, ये 4, कैसे निकालते, कर्ण। अगर मुझे ये निकालना है, कर्ण निकालनी है, सबसे पहले कर्ण का क्या है, वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मुझे कर्ण निकालना है, जो कर्ण जो भुजा है इसको निकालना है, तो सबसे पहले लंब का वर्ग मेरा कितना है, 4 का 16, आधार कितना है मेरा 3 का वर्ग करेंगे तो कितना 9। अगर आप चाहो तो देखो, ये 4 किया मैंने, ये 3 किया, आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस होता है तो हमारा 25। जब मैं कर्ण का वर्ग हटाएंगे तो इस पे √25 कर्ण तो 5, क्योंकि जब हम अंडर हटाएंगे तो 5 का वर्ग है, 5 बाहर आ जाएगा। हमेशा याद रखो, ये पाइथागोरस का फार्मूला है, इस तरीका से हम निकालते हैं। इसी नंबर को मैं आपसे बोलूं, अब पाइथागोरस पर में आसानी से बना सकते हो, कोई भी नंबर है आसानी से। अब मैं आपको इसी में बताऊंगा कि जो साइन थीटा कॉस थीटा जो हम आप तक पढ़ते चले आए, सबसे पहले याद रखो, हमें इतना तो सबको पता होगी कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, और ये भी पढ़ी होगी लाल बटे कक्का। और इसी को कुछ टीचर ऐसे ही पढ़ाते कि पंडित बद्रीनाथ प्रसाद और हर हर बोले। लाल बटे का, ये क्या है हमारा, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब। अगर आप पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इससे क्या हुआ, ये भी हमारा ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, इसको हम क्या करेंगे,
हमेशा याद रखना कि जब हमारा लाल बटे कक्का है या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किस क्या बना, देखो एक सेकंड, हम इसको हमेशा क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ये किसका मान है, एल बटे के साइन थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा, और ये हमारा टेन थीटा। जैसे बेसिक, मैं हर एक एक क्वेश्चन बेसिक से फार्मूला लेके चलूंगा। मुझे साइन थीटा बराबर क्या है, कर्ण लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर है हमारा आधार, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर है हमारा लंब बटे आधार। रख लो मान, एल, एल बटे के, ए बटे के, और हमारा इधर एल बटे ए। कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो तो पी बटे एच और बी बटे एच और हमारे पी बटे वी। ठीक है, कोई भी नंबर है, ऐसे में आपसे आगे आगे बोलूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हमारे साइन कॉस टेन, इसमें एक चीज और ऐड करो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या है, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या है, 1 बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या है, 1 बटे कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या है, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। मुझे अब कॉस का निकालना है, कॉस सेक का। जब सेक का हम, सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो मान चेंज हो जाता है तो हमारा कितना होगा, कर्ण बटे आधार। ऐसे मुझे कोसेक का निकालना है, कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा कितना होता है, 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा, अगर साइन का मान रखूंगा, साइन का मान कितना है हमारा, लंब बटे कर्ण एल बटे के, जब ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो हमारा के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब। ऐसे कॉट थीटा, जब मुझे कॉट थीटा का निकालना है मान, तो मेरा कितना होगा, लंब बटे आधार है हमारा टेन थीटा का, तो ये कितना होगा, आधार बटे लंब। आप कह सकते हो ए बटे एल। ये तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो यहां से जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, ये बेसिक है। अब आपको यहां से जो पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बता दी, आपको मैंने जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके अपोजिट बता दिए। साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, 1 बटे साइन सेक थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 बटे कॉट थीटा। ऐसे अब मैं आपको सिखाऊंगा जो फार्मूला, फार्मूला से पहले हम इसके मान याद करेंगे, मान निकालेंगे, और मान निकालना भी सिखाऊंगा इतने बेसिक से। आज के बाद तुम्हें टेबल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित है, हमारा वादा है आपसे। कोई भी नंबर है चुटकियों में निकालोगे। देखो, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे पूरी सारणी बनाने, क्योंकि हमें देखो साइन 30 का मान, साइन 60 का, साइन 90 का, अरे यार कब तक याद करोगे। जब हम सीख लेंगे तो हम विद इन सेकेंड कोई भी क्वेश्चन है चुटकियों में करेंगे। और तुम हमसे, हम ये क्वेश्चन है जब हम कराएंगे ना, तो देखना हर क्वेश्चन एक बर्बल होगा, बिना पेन बिना कॉपी के, बिंदास। जैसे
बस पढ़ते रहना। जैसे हमेशा याद रखो, हमने एक टेबल बनाई, साइन थी, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये तो सबको पता होगी। और यही है जीरोस का मान 30 का, 45 और 60 और 90। देखो आपके सामने टेबल कैसे बन रही है। जीरोस का, 30 का, 45 का, 60 का, 90। साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90। हमें सबसे पहले हमको आनी चाहिए गिनती। हमने क्या किया, हमने गिनती लिख दी। जो गिनती है 0 1 2 3 4। और सब में क्या किया, 4 से हमने भाग दे दिया। सब में 4 से भाग दे दो। 4 4 4 बटे 4 बटे 4 भाग दे दिया। सब पे क्या करो, अंडर रूट चढ़ा दो। अंडर रूट इतना तो सभी कर लोगे। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अब अगर अंडर रूट से हम भाज्य संख्या निकालेंगे, हमेशा याद रखो जब जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा जीरो आता है, पढ़ा हुआ। अगर आप नीचे सॉल्व करोगे, जीरो का मान तो जीरो हो गया। 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 0 बटे 2। 1 का वर्ग 1 होता है, अंडर रूट 4 रहा। अंडर रूट 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो 4 का, क्योंकि ये हमारा 2 × 2, 1 2 बाहर निकल आएगा।